हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स अंडरस्टैंड AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कि रीजन क्या है। सो रीजन्स आर नथिंग बट जोग्राफिकल लोकेशंस, राइट। जोग्राफिकली डिस्टिंक्ट लोकेशंस विथ मल्टीपल डेटा सेंटर्स और मल्टीपल एबिलिटी जोन्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देर आर मल्टीपल रीजन्स, राइट। मुंबई, देन दी ओसाका, देन दी सिंगापुर, then the Sydney, Tokyo. In the United States, there is Northern Virginia. So there are multiple regions. Then London, Paris, Ireland. So these are the regions. So these are the geographical locations. Mumbai is one type of geographical location, right? वैसे ही सिंगापुर एक है, then the Sydney एक. So these are the distinct geographical locations. So this is the definition of regions. Geographically distinct locations with multiple ability zones. Now let's understand what is mean by ability zone. तो ability zone क्या है? अवेलेबिलिटी जोन्स आर नथिंग बट फिजिकल डाटा सेंटर्स। सो फिजिकल डाटा सेंटर क्या है? फिजिकल डाटा सेंटर में एक्चुअली रैक्स है, रैक्स के ऊपर हार्डवेयर्स है, राइट। हार्डवेयर्स, देन देर आर राउटर्स, स्विचेस, देन देर आर फिजिकल मशीन्स, सर्वर्स आर देयर, राइट। एंड दैट इज द वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। सो दिस इज वन रीजन, ओके। सपोज मान लो एक मुंबई रीजन है। सो मुंबई रीजन के अंदर दो एबिलिटी जोन्स रहेंगे। सो दो एबिलिटी जोन्स के अंदर सपोज एक वन एबिलिटी जोन है एंड ये सेकंड एबिलिटी जोन है। तो उसके अंदर डेटा सेंटर रहेंगे, एक वन डेटा सेंटर, टू डेटा सेंटर एबिलिटी जोन वन के अंदर, एंड जोन टू के अंदर थर्ड और फोर्थ डेटा सेंटर। ये एबिलिटी जोन एंड टू एक साथ कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और डेटा सेंटर इंटरनली कनेक्ट होते हैं। तो ये डेटा सेंटर मिलके, ये दो डेटा सेंटर मिलके एक एबिलिटी जोन बन गया। वैसे ही वो क्या करेंगे, एक दूसरी जगह फाइंड करेंगे मुंबई के अंदर ही, और वहाँ पे एबिलिटी जोन 2 सेटअप करेंगे। उसके अंदर भी डाटा सेंटर रहेंगे 3 और 4, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर एबिलिटी जोन एंड 1 एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उनका एक रीजन बन गया। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो एक रीजन के अंदर मिनिमम 2 एबिलिटी जोन रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सपोज मान लो नेचुरल डिजास्टर या फिर कुछ डिजास्टर आ गया एबिलिटी जोन 1 के अंदर, तो आपको वो एबिलिटी जोन 2 का एक्सेस देंगे। अगर 2 में कुछ आ गया प्रॉब्लम तो 1 का एक्सेस देंगे। तो मिनिमम 2 एबिलिटी जोन रहते हैं वन रीजन के अंदर। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल रीजन्स अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डिफरेंस, सो देयर इज़ वन कोड एज वेल, राइट। US ईस्ट 1, देन AP साउथ 1. सो मुंबई इज़ अ रीजन नेम एंड AP साउथ 1 इज़ अ कोड नेम ऑफ दैट रीजन। सो कोड एंड रीजन ये कब यूज़ होता है? अगर आप ये कंसोल से, जैसे कि मैं अभी कंसोल पे लॉगिन हूँ, तो कंसोल से अगर आप मैनेज कर रहे हो AWS क्लाउड को, तो यहाँ पे आपको नेम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आप कमांड लाइन से मैनेज कर रहे हो तो आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आप वे नेम नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको ये AP साउथ 1 एक कोड ही देना पड़ेगा, राइट। अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे, सो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 117 एबिलिटी जोन्स आर प्रेजेंट है विद इन 37 जोग्राफिकल लोकेशंस, जोग्राफिकल रीजन्स। ये रीजन है। एक रीजन के अंदर मैंने बोला जैसे कि 2 एबिलिटी जोन रहते हैं। तो वैसे 117 एबिलिटी जोन्स है विद इन 37 जोग्राफिक रीजन्स एंड विथ अनाउंस्ड प्लान्स फॉर 13 मोर एबिलिटी जोन्स। 13 मोर मीन्स अभी 13 और एबिलिटी जोन्स आने वाले हैं एंड 4 रीजन्स आने वाले हैं इनसाइड दिस, ओके। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो, मैं यहाँ पे एशिया पैसिफिक चूज करता हूँ। सो दिस डॉट्स आर नथिंग बट रीजन्स। सो दिस इज वन रीजन, देन दिस इज वन रीजन थाईलैंड, देन इन द इंडिया देर आर 2 रीजन्स, वन इज एशिया पैसिफिक मुंबई एंड अनदर इज हैदराबाद। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने मुंबई के ऊपर सपोज क्लिक किया तो यहाँ पे ये रीजन है और इसके अंदर 3 एबिलिटी जोन है। ये 2016 में लॉन्च हुआ था। एंड अगर मैं हैदराबाद के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो 3 एबिलिटी जोन्स है इसके अंदर भी, हैदराबाद के अंदर। ये जो लॉन्च हुआ है ये 2022 में लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपको समझ में आया होगा कि रीजन क्या है और एबिलिटी जोन क्या है। सो इनसाइड रीजन देर आर एबिलिटी जोन्स एंड इनसाइड एबिलिटी जोन्स देर आर डेटा सेंटर्स। Okay, so let's revise the definitions. So regions are nothing but geographically distinct locations with multiple ability zones. So each region has at least 2 ability zones, right? And ability zones are physical data centers. And what is mean by data center? अगर आपने मेरा previous वीडियो देखा होगा,
ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर, तो उसमें मैंने डेटा सेंटर एक्सप्लेन किया है। डेटा सेंटर के अंदर फिजिकल रैक्स, उसके ऊपर सर्वर्स वगैरह सब कुछ रहता है, राइट। ओके, और एक बात है, तो जितने भी रीजन्स है तो AWS की सारी सर्विसेज सारे रीजन में नहीं है। मान लो देर आर सपोज 200 सर्विसेज आर देयर इनसाइड दिस नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन, बट उसमें से कुछ सर्विसेज मुंबई रीजन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें टाइम लगता है। एक्चुअली जो उनका सेंट्रल रीजन है ना, वहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है, दूसरे रीजन में आने के लिए टाइम लगेगा, तो सारी सर्विसेज सारे रीजन में नहीं है। सो व्हाट इज मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज आर दिस वन, EC2, then the ECR, then the IAM, then the Lambda, S3. So there are multiple services. Okay. सो हाउ टू चूज राइट रीजन? तो राइट रीजन कैसे चूज करना है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने मुंबई रीजन सिलेक्ट किया है, राइट। तो मुंबई रीजन के अंदर अगर मैंने EC2 क्रिएट किया या फिर ECR क्रिएट किया, तो मेरे को वो दूसरे रीजन में, सिंगापुर रीजन में जाके नहीं दिखेगा, राइट। तो हाउ टू चूज राइट रीजन? तो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स टू चूज राइट रीजन। सो फर्स्ट important point is customer location. आपका customer base कहाँ पे है? So by using that you can choose the region. Then the another point is latency. Then another point is service availability. जैसे मैंने कहा कि सपोज EC2 सर्विस है, ये अगर किसी रीजन में EC2 तो होगा, बट फॉर एग्जांपल मान लो EC2 अगर लंदन रीजन में नहीं है, तो मैं लंदन रीजन चूज करके क्या करूँगा, राइट। तो अगर आपकी जो सर्विसेज डिप्लॉय करनी है वो अगर प्रेजेंट है उस रीजन में, कस्टमर बेस वहाँ पे है, लेटेंसी कम है, तो आप वो रीजन चूज कर सकते हो। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस। सो बाय यूजिंग दैट, एंड another important point is pricing. So based on these points you can choose your region. So as I said, pricing, then the customer locations, then the security and compliance requirements, then the service availability and the latency. So these are the some points to choose right region. So hope you understand this topic. So region and availability zones, these are the two important topics. So interview will definitely ask you questions on this. So next video में मिलते हैं next topic के साथ. Till then, bye bye.